So guys, we continue today as our technical classes demo for everyone. आज मैं जो सेशन स्टार्ट कर रही हूँ एज अ टेक्निकल है, एज अ कोडिंग है, जो कि किस टाइप से कोडिंग की जाती है, कैसे आप कोडिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीजें हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं. एंड वन मोर थिंग कि आप लोगों से भी फीडबैक लिया जाएगा, तो जो फीडबैक होगा ये आपके लिए ही बेटर है कि आपकी कोई क्वेरीज है देन आई कैन एक्सप्लेन अबाउट दिस. आपको कुछ क्वेरीज है, आपके कुछ फीडबैक्स है, आपको कुछ पूछना है, then you can share with me and then I can call back again and then I'll inform you about this feed. तो ये जो फीडबैक होगा ये सिर्फ आपके लिए बैठा होगा कि मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊंगी. So guys, we continue this class based on basic programming language and then we move on advanced to advanced concepts. So guys, we continue. सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोग्रामिंग. अगर मैं बात करती हूँ प्रोग्रामिंग की तो कुछ लोगों को ये लगता है कि सो कॉम्प्लिकेट, प्रोग्रामिंग काफी कॉम्प्लिकेट होती है, समझ में नहीं आएगी, या फिर ऐसा होता है कि नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स मोस्टली ये सोच लेते हैं, उनके माइंड में सेट हो जाता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, हम तो नॉन टेक्निकल फील्ड से हैं, फिर टेक्निकल से हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप टेक्निकल से हो या नॉन टेक्निकल से, डजंट मैटर. एक्चुअली प्रोग्रामिंग इज सो इजी इफ यू कैन अंडरस्टैंड. अगर आप इसको अच्छे समझ पाते हैं, समझ सकते हैं, और आपको अगर प्रॉपरली गाइड किया जाता है देन यू कैन इजीली वर्क ऑन दिस. ये रॉन्ग वर्ड होते हैं कि नहीं ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए नहीं है, नॉट फेयर कि नहीं ये आपके लिए नहीं है, ये इनके लिए है या उनके लिए, मैटर नहीं करता. सो चलिए वी डिस्कस अबाउट प्रोग्रामिंग. तो बेसिकली प्रोग्रामिंग इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन टू पार्ट्स. प्रोग्रामिंग इन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल. एंड प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, mute your mic. If any query, any doubt, then you can unmute your mic and you can raise your hand. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, जो कि टेक्निकल में भी हम पूछेंगे और नॉन टेक्निकल में भी हम पूछेंगे कि किस टाइप से हम वर्क कर पाएंगे. पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कि टेक्निकल में प्रोग्रामिंग को क्या कहा जाता है. तो इन टेक्निकल प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी, वो एज अ टेक्निकल अगर हम देखें तो उसको कहा जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. एग्जाम्पल अगर मैं रफली यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, जिससे एक एग्जाम्पल है कि लाइक आपके पास में एक टीवी का रिमोट है. अब टीवी के रिमोट से आप क्या करते हो, इंक्रीज वॉल्यूम, डिक्रीज वॉल्यूम एंड डिक्रीज वॉल्यूम. अब यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए भी आप इंस्ट्रक्ट करते हो कि भाई प्लस जाना चाहिए, और डिक्रीज करने के लिए आप करते हो माइनस. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको कि वो काम क्या करेगा. इट्स कॉल्ड अ प्रोग्राम. And in a technical field, we can call as a set of instruction, increase, decrease, on, off, etc. It's called a program. अगर हम बात करते हैं एज अ नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल में अगर हम जाते हैं तो उसी प्रोग्रामिंग को कहा जाता है एज अ प्लानिंग. हमारी प्लानिंग क्या है, मेरी प्लानिंग है कि आज मुझे ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है, दैट्स इट. इट्स कॉल्ड अ प्लानिंग एंड इट्स कॉल्ड आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग. तो वही प्लानिंग, वही प्रोग्रामिंग कहलाती है आपकी एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एज अ सेट ऑफ वर्क, एवरीथिंग. नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. हमारी जो प्रोग्रामिंग है उनके काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, पाइथन, .NET, एक्सेट्रा. अभी हमारे पास में लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, पाइथन, .NET, एक्सेट्रा. इज डिपेंड ऑन कि आप क्या करना चाहते हैं. बट बेसिकली कहा जाता है कि सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए सी एंड C++ प्रोग्रामिंग से. आफ्टर कंप्लीशन दिस वी कैन मूव ऑन जावा, PHP, पाइथन, एक्सेट्रा. बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पे भी डिविजन्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं एज अ फ्रंट एंड वर्क करना चाहते हैं। फ्रंट एंड मीन्स क्या होता है कि कुछ लोगों को नॉलेज होती है कि नहीं मैं टेक्निकल वर्क नहीं कर सकता, कर सकती, या फिर काफी कॉम्प्लिकेट है, बोरिंग है, इस टाइप की मेंटेलिटी होती है। देन वो इजीली मूव कर सकते हैं फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में अगर जाते हैं तो वहां जाता है आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, React.js, एंगुलर। अगर आप फ्रंट एंड में जाते हैं तो फ्रंट एंड में भी आपको ये सारी चीजें मिल जाती है, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप एक्सेट्रा। इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट बताती हूँ कि जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट, मतलब मेरी कंपनी की वेबसाइट है जिसपे मैंने वर्क किया हुआ है, तो किस टाइप की आपकी वेबसाइट्स होती है, I'm sure. So give me a second. अब यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ कंपनी की वेबसाइट। ये ऐसा ऑनलाइन है, आप लोग भी अपनी लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे सर्च कर सकते हैं, uipro.thevitalscience.com। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइटचंद वेबसाइट है, जो कि लाइव वेबसाइट है, जिसपे अभी हमारी टीम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है। तो इस टाइप की आपकी वेबसाइट्स होती है जिनको आप डिजाइन करते हैं, जिनपे आप वर्क करते हैं। ओके, तो ये सारे टास्क होते हैं हमारे फ्रंट एंड के। रीजन क्या रहता है कि अगर आप नहीं चाहते कि नहीं मुझे एज अ टेक्निकल बैकएंड पे वर्क नहीं करना, मुझे प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती, तो आप इस टाइप से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ आपको अवेयर होना पड़ेगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप। और ये जो यहाँ पे ये दो पार्ट्स बताए हुए हैं, ये एक्सट्रिक्ट है एज अ ऑप्शनल। आज के टाइम पे यूज सारी कंपनीज इस पर वर्क कर रही हैं, बट अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, इतने कोर्सेज कंप्लीट करके भी अगर आप किसी कंपनी में वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी आपको प्रोवाइड करने लगती है क्लासेस फॉर लर्निंग, एंड यू कैन इजीली वर्क ऑन दिस। ये था हमारा फ्रंट एंड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि अगर हम प्रोग्रामिंग पे जाते हैं तो हम एडवांस लेवल पे, जैसे वेबसाइट्स डिजाइन करनी है तो जावा करते हैं, जेंगो, PHP, .NET एक्सेट्रा लैंग्वेजेस पे वर्क करते हैं। ये सभी लैंग्वेजेस हैं, इस डिपेंड ऑन कि आप किस पे वर्क करना चाहते हैं। आज हम इस क्लास में सिर्फ ये समझने वाले हैं कि कोडिंग एक्चुअली व्हाट्स द मीन ऑफ कोडिंग, कोडिंग है क्या। बोल दिया जाता है कोडिंग है सो कॉम्प्लिकेट है, तो कुछ लोग तो पहले ही सुन के डर जाते हैं कि नहीं भाई कोडिंग है, ये तो हमसे होने वाला ही नहीं है। बट एक्चुअली कोडिंग में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये हमारी मेंटेलिटी बन जाती है कि नहीं वो कोडिंग है, वो कॉम्प्लिकेट है, दैट्स इट। अगर मैं अभी आपसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ जो आप लोग समझ सकते हैं, बट यही अगर मैं किसी अनदर कंट्री की लैंग्वेज में बात करने लगूं जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो लैंग्वेज भी आपके लिए एज अ कोडिंग ही हो जाएगी। उसको समझने के लिए आपको एज अ मीडिएटर लेना पड़ेगा, जो पहले मुझे समझेगा फिर आपको एक्सप्लेन करेगा, तो वो भी कोडिंग होगी। तो कोडिंग का मतलब क्या है, जो हमें समझ में ना आए कॉल्ड कोडिंग, और जो हमें समझ में आ जाए उसे कहा जाता है डिकोडिंग। तो हमारे पास में दो वर्ड्स होते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, आज मैं आप लोगों को कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में डीपली एक्सप्लेन करने वाली। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ जाता है कोडिंग। कोडिंग मीन्स अनअंडरस्टैंडेबल वर्ड, जो समझ में ना आए कॉल्ड अ कोडिंग। प्लीज ये स्क्रीन पे ना करें पापा 100 कूल, प्लीज रिमूव दिस लाइन फ्रॉम स्क्रीन, थैंक यू। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कोडिंग के बारे में। कोडिंग मीन्स अनअंडरस्टैंडेबल वर्ड, जो हमें समझ में ना आए, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड अ कोडिंग। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं 100, या फिर मैं सिंपली यहाँ पे बोल दूं कि लाइक 100 माइनस 200 इक्वल्स टू 100, 100 माइनस 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100, तो ये तो आपको क्लियर है।
कि 100 में से 200 में से 100 गया और ये आ गया आपका। इसी जगह पे यहाँ पे मैं डाल दूं क्वेश्चन मार्क, या फिर सिंपली आंसर आना चाहिए आपका 2 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो 2 आंसर होना चाहिए और क्वेश्चन मार्क कुछ कैलकुलेट हो। तो ये पार्ट क्या कहलाएगा आपके लिए? ये पार्ट आपके लिए क्या कहलाएगा? प्लीज अनम्यूट योर माइक, यू कैन स्पीक। है ना? तो आंसर 2 आना चाहिए, पर कैसे आएगा? अब 2 आंसर लाने के लिए आपकी मेंटेलिटी होगी भाई 1 by 1 1 plus 1 कर दो 2 आ गया। अब 1 plus 1 करने से 2 आ रहा है, 4 minus 3 करने 4 minus 2 करने से भी 2 आ रहा है, 5 minus 3 करने से भी 2 आ रहा है। तो आंसर आपको 2 लाना था ना, इसके लिए आप ये सारे कैलकुलेशन कर रहे हो। तो ये तो आपके लिए कॉन्सेप्ट इजी हो गया। पर इसी जगह पे आपको बोल दिया जाए विदाउट यूजिंग प्लस साइन add 2 values. What do you think about this? बिना प्लस का यूज करे आपको 2 वैल्यू को ऐड करना है। दिस पार्ट इज कॉल्ड अ कोडिंग ना, राइट? ये पार्ट कोडिंग हुआ कि नहीं हुआ? 2 नंबर्स को ऐड करना है बट बिना प्लस करे। कोई कर सकते हैं यहाँ पे क्लास में? क्या इस क्लास पे मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? Yes. हाँ, तो क्या ये कोई सॉल्व कर सकते हैं? ये कोडिंग कोई सॉल्व कर सकते हैं बिना प्लस का साइन यूज करे 2 नंबर्स को ऐड करना है? चलिए हम रिजॉल्व दिस। तो ये तो कोडिंग पार्ट हो गया। डिकोडिंग क्या होती है? तो हम पहले इसका डिकोडिंग भी समझ लेते हैं, देन वी सॉल्व दिस। डिकोडिंग मींस अंडरस्टैंडेबल कोड, अंडरस्टैंडेबल राइटिंग, अंडरस्टैंडेबल डेटा, उसे कहा जाता है डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब हमें हमारा जो आंसर मिलता है उसे कहा जाता है डिकोडिंग। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये वाला क्वेरी हमें दिए विदाउट यूजिंग प्लस साइन एड 2 वैल्यूज। बिना यूज करे प्लस 2 साइन का हमें ऐड करनी है 2 वैल्यूज को। कैसे करेंगे? सपोज आपके पास में एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू है 3, आंसर आना चाहिए 5। अब हम क्या करें? प्लस साइन यूज नहीं करना, तो मैंने ये बोल दिया ठीक है प्लस साइन नहीं यूज कर रहे, माइनस कर लेते हैं। अगर मैं इसी डेटा को 2 माइनस ब्रैकेट में -3 लिखती हूँ तो आंसर क्या आएगा आपका? व्हाट्स योर आंसर? सॉरी, 6। आंसर 6 आएगा। देखिए सभी को मैथमेटिक्स तो सभी के अच्छे है ना, तो ये 5 आएगा। 5 आएगा। बाकी लोगों को क्या लगता है क्या आएगा? ये पे प्लीज स्क्रीन पे ना करें। 5 आएगा करना, ओके। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, आपने समझ लिया कि कोडिंग में अब मैं ये चाहती हूँ कि ये मैंने सॉल्व किया आपने किया। कुछ लोगों के आंसर अकॉर्डिंग आते हैं कि भाई 6 आएगा क्योंकि 2 से 3 मल्टीप्लाई होकर 6 आंसर देगा। कुछ लोगों को लगता है नहीं 5 आएगा, कुछ लोगों को कुछ और लगता है। तो ये मैं और आप सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं पाइथन। एक्चुअली पाइथन की अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूं तो सिंपली कहा जाता है पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। is this language is so easy and easy to understand. ये लैंग्वेज हमारे लिए काफी इजी है एंड इजी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडेबल है। इन लेस कोडिंग, मतलब कोडिंग आपको कम करनी है और आपका काम हो जाएगा। अब मेरे पास में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आपके पास में नहीं होगा, तो कहा यह जाता है कि पाइथन इज एन ओपन सोर्स। क्या क्लास में कोई जानते हैं व्हाट्स द मीन ऑफ ओपन सोर्स?
में इसे मतलब परचेस करना नहीं पड़ता है, ओपन सोर्स रहता है। बिल्कुल, इसको हमें परचेज नहीं करना पड़ता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। नथिंग एल्स रिक्वायरमेंट फॉर पे अमाउंट, हमें इसको पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है कि python.org। जब आप python.org डालेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपको शो कर देगा डाउनलोडिंग के लिए, और आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे इजीली। क्लियर? तो यहाँ पे yes. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नॉलेज है अबाउट प्रोग्रामिंग। नॉलेज है, ओके गुड। तो आप लोग वर्क कर चुके हो पहले से? yes, मैम। राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे सर्च करके बताया आपको python.org। लिनक्स के लिए हमें कमांड्स देनी होती है, और विंडो के लिए आपको कोई कमांड नहीं देनी। डाउनलोड्स पे जाना है, डाउनलोड जैसे आप क्लिक करेंगे बॉटम पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इंस्टॉलेशन भी स्टेप इजी है कि बस क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 करते जाना है, और जैसे आप नेक्स्ट करते हैं ये आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम बात करें हमारे आगे के फर्दर कॉन्सेप्ट्स की, कि अभी मेरे पास में ऑलरेडी है। अब जैसे कि कुछ लोगों के पास नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि इसको डाउनलोड करते हैं और वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इस पे वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली आपको आईडीएलई पे जाना पड़ेगा। आईडीएलई के बारे में जानता है कोई? आईडीएलई के बारे में किसी ने सुना हुआ है पहले से? नो मैम। हम एक्सप्लेन अबाउट दिस आईडीएलई। आईडीएलई इज स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक्चुअली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जहां पे आप अपना काम भी कर सकते हैं, जहां पे आप उस एप्लीकेशन को रन भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूं कि लाइक आप एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो एरोप्लेन के अंदर आपकी जितनी भी नीड्स है वो सारी की सारी वहां फुलफिल कर दी जाएंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे आउटसाइड जाना है, तो यहाँ पे आपको आउटसाइड जाने की नीड नहीं होती, क्योंकि जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी वहीं फिल कर दी जाएगी। तो इस टाइप के प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। हर एक चीज वहीं पे अवेलेबल होना। जैसे आज के टाइम पे कॉलेजेस में देखा होगा आपने, कैंटीन भी है, लाइब्रेरी भी है, क्लासेस भी है, तो वो क्या हो गया आपका एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया। अब बात करते हैं कि अब हमें इसके बारे में और जानना है, तो कैसे हम उस पर वर्क कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अभी क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में लैपटॉप ही नहीं है, जिनके पास में मोबाइल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके क्या करना है आपको, यहाँ पे गूगल पे गए और यहाँ जाके आप डालेंगे गूगल कोलैब नोटबुक। ये सभी यूज कर सकते हैं, जिसके पास में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो ये चाहते हैं कि नहीं भाई मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहता या चाहती, मैं तो गूगल ड्राइव पे काम करना चाहती हूँ, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली डालोगे गूगल कोलैब नोटबुक। ये आ गया, वेलकम टू कोलैबोरेटरी। इस पे जाके आपको करने क्लिक। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये आपके अकाउंट से वेरीफाई हो जाएगा। बस इसके लिए आपको फर्स्ट टाइम पे अकाउंट वेरीफाई करना होता है। तो मैंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटबुक के लिए मुझे इन्फॉर्म कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे न्यू नोटबुक जनरेट कर ली। अब ये न्यू नोटबुक है, ये लोड हो रही है अभी। देखिए अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है ना, तो आप लोग सेम लिंक से रिजॉइन कर लेना। अब देखिए यहाँ पे आता है कि ये हमें शो हो रहा है, जिसमें यहाँ लिख के आ रहा है कोड और यहाँ लिख के आ रहा है टेक्स्ट। कोड मतलब हम कोडिंग कर सकते हो, टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेटिव। जैसे मैं 2 नंबर को ऐड करना चाह रही थी, तो मैंने प्लस क्लिक किया,
यहाँ आ गया इंफॉर्मेशन और मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ एड टू नंबर विदाउट यूजिंग प्लस साइन। ये मैंने नोट डाल दिया जिससे मुझे पता रहेगा कि ये इसका है। और अब मुझे करनी कोडिंग, तो कोडिंग के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस साइन। अब प्लस साइन के लिए क्या करोगे, तो देखिए यहाँ पे आपको सब सारा कॉन्सेप्ट दिया जाता है, टी दिया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने प्लस क्लिक किया, ये आ गया हमारे यहाँ पे कोड। दो नंबर्स को ऐड करना था तो मैंने यहाँ डाला 2 माइनस एंड देन -3। ये 2 माइनस एंड देन -3, ये जो मैं अभी आपको कोड बता रही थी वही वाला कोड है, बस यहाँ पे रन वाला साइन दिख रहा है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। जब मैंने क्लिक किया देन वी कैन सी कि आंसर आना चाहिए हमारा 5, जैसे अभी हमने बात की हुई थी कि दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं बट विदाउट यूजिंग प्लस साइन। बोर्ड मास रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका सॉल्व होते हैं ब्रैकेट। तो सभी को दिख रहा होगा आंसर 5 इज विजिबल फॉर एवरीवन। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, सिर्फ अपने अकाउंट से वेरीफाई किया एंड देन स्टार्ट कर। यहाँ पे मेरे को आउटपुट दिख रहा है जिससे मैं काम कर पा रही हूँ। अब बात आती है कि मुझे इसके बारे में और भी चीजें जाननी है, तो अभी हम बात करें यहाँ पे पाइथन की, बिकॉज आज के टाइम पे पाइथन बूम पे, मतलब सबसे ज्यादा जो वर्क किया जा रहा है वो पाइथन पे ही है। लॉट्स ऑफ कम्युनिटीज आर अवेलेबल, आपको जो भी जैसी भी आपकी प्रॉब्लम्स आने वाली है उनकी जो हेल्प चाहिए सारी चीजें अवेलेबल है। लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वी कैन डेवलप बाय द हेल्प ऑफ पाइथन। मतलब पाइथन is used for create small scale application to large scale application। हम पाइथन का यूज करके छोटी से छोटी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और बड़ी से बड़ी एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम जब इस पे वर्क करेंगे तो हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स फॉलो करना होगा। अभी हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि नॉर्मली हमें रिक्वायरमेंट होती है कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर के लिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना है तो आप कैलकुलेटर ढूंढने जाते हो, बट इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेटर सर्च करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम खुद का कैलकुलेटर डेवलप कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं। तो आता है नॉर्मली कि हमने स्कूल टाइम पे, अकॉर्डिंग टू स्कूल टाइम, हमने कुछ साइंस पढ़े हुए हैं लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूल डबल स्टार डबल हेज। तो ये सभी साइन हमारे जो हमारे मैथमेटिक्स में यूज होते थे वही यहाँ यूज हो रहे हैं। अब इस पे वर्क करने के लिए, तो ये इस पे वर्क करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन्हीं साइंस को कहा जाता है एज अ ऑपरेटर। ऑपरेटर मींस ऑपरेट। ऑपरेटर का मतलब होता है ऑपरेट प्रोसेस, ऑपरेट योर टास्क एवरीथिंग। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ऑपरेट कैसे करेंगे। अब ऑपरेट करने के लिए आपको कोई ना कोई टूल्स चाहिए होंगे और ये हमें टूल्स यहाँ पे प्रोवाइड है। जैसे ये ऑपरेटर्स है, जैसे ये टूल्स है, ऐसे लॉट्स ऑफ टूल्स आर अवेलेबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे मुझे बोला गया कि काम करो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई बेस्ड ऑन 10,000 एंड 6,000। ये दो नंबर्स दिए अभी और बोला गया है कि आपको इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई भी देना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लस करना है तो प्लस साइन आ जाएगा, माइनस करना है तो माइनस साइन आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के लिए हमें दिया जाता है एज अ स्टार साइन। अब हम यहाँ देख लेते हैं इसको किस टाइप से हम वर्क कर पाएंगे। अब वर्क करने के लिए हमने यहाँ पे फिर से आ गए हमारे सॉफ्टवेयर पे।
अब देखिए ये वाला कोड तो हो गया कंप्लीट। अब मुझे न्यू सेल पे जाना है, तो मैंने फिर से प्लस पे क्लिक किया। क्वेश्चन क्या था, अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लो वहां से, मेरे यहाँ से इस कोड को कॉपी कर, कॉपी किया और अपने कोड वाली जो सीट है वहां पे इसको मूव करके पेस्ट कर दिया। Ctrl+V, इट्स कॉल्ड अ क्वेश्चन। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ऊपर कोड पार्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक किया, ये आ गया। प्लस करने के लिए 10,000 + 600 कर दिया, माइनस करने के लिए 10,000 - 600 कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के लिए *6000 कर दिया। इतना करने के बाद में ये वाला साइन है, इस पे क्लिक कर दिया। अब ये आंसर ये कुछ दे रहा है। नाउ कि मुझे क्या करना है, ये देखिए आपको लास्ट आंसर दे रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो जब मुझे सारे आंसर शो करने हैं ना, तो पाइथन आपको ये कहता है कि आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट मेथड यूज करो। मेथड का मतलब क्या होता है, मैं बोलती हूँ मेरे पास में लॉट्स ऑफ मेथड्स है कैलकुलेशन करने के। मेथड्स मतलब वेज है ना, तो मेथड्स मींस वेज फॉर सॉल्व अवर प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रिंट मेथड। अब यहाँ पे तो एक तो होता है हमारा डायरेक्ट राइट कोड, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। पर क्या होता है कि जब हमारा एग्जीक्यूशन एक से ज्यादा होते हैं ना, तो वो लास्ट को ही सपोर्ट करता है, जिसको हमने इग्नोर करके यूज कर लिया। प्रिंट मेथड इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले आउटपुट। हमें डिस्प्ले करना है हमारा आउटपुट, हमारा रिजल्ट, व्हाटएवर। हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंट मेथड, और प्रिंट मेथड के अंदर हमें डिस्प्ले करना है। तो बस प्रिंट मेथड लिख के हम काम कर सकते हैं। तो ये पहला वाला कोड जो लिखा था मैंने, इस कोड को मैंने प्रिंट के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया। प्रिंट लिखा और यहाँ आके उसको क्लोज कर दिया। सेम एज सेकंड वाले के लिए भी मैंने प्रिंट लिखा, इसको भी क्लोज कर दिया, और लास्ट वाले में भी मैंने प्रिंट लिखा और इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। अभी आपको लास्ट आंसर दिख रहा था, नाउ कि मैंने क्या किया, प्रिंट के अंदर डाल दिया, तो आप देख पा रहे हैं तीनों आंसर्स दिख रहे हैं। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंसेस, कि अगर आपको इंडिविजुअल आंसर देना है तो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली आउटपुट, बट आप चाहते हैं सभी का सेपरेट सेपरेट दिखना चाहिए बट एक ही एग्जीक्यूशन में, देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मुझे ये तो आउटपुट मिल गया है, बट नाउ आई वांट टू शो आउटपुट विथ मैसेज। I want to show output with message। अगर मैं मैसेज के साथ में आउटपुट देना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो जब आउटपुट के साथ मैसेज देना है ना, तो मैसेज ऑलवेज राइट इनसाइड सिंगल क्विट्स। क्विट्स मतलब होता है ये वाले साइड, ठीक है। पाइथन के अंदर रूल है डबल क्विट्स भी यूज कर सकते हो आप, दिस वन, एंड ट्रिपल क्विट भी यूज कर सकते हो। तो ये तीनों वेज होते हैं, आप तीनों का यूज करके मैसेज भी दे सकते हैं। देख लेते हैं एक मैसेज डाल के। तो मैंने क्या किया,